Hello, children. How are you? I hope all you will also be good and safe in your home. As you all know, that become of COVID-19, Corona, the entire country has been running for the last 2 months. All of you follow the social distance and obey the order of your parents. Stay indoors and study on the time. बच्चों, हम सीख रहे हैं, आओ अंग्रेजी सीखें। तो आओ अंग्रेजी सीखें का आज हमारा जो है 6th डे है। तो अभी हम पढ़ रहे थे प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लेटर्स, यानी अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण, जिसमें हम लोग कॉन्सोनेंट यानी व्यंजनों के उच्चारण पढ़ रहे थे। तो पीछे पिछली बार कुछ और पढ़ा था। आज के दिन जो है हम 6th डे जो है वह पढ़ेंगे एस के उच्चारण। तो चलिए इसको जूम कर देते हैं, आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स, अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण में आज पढ़ेंगे हम एस के उच्चारण। तो एस के प्रमुख 3 उच्चारण हैं, ज, स यानी सांप वाला स, और एक और स है जो सलजम वाला है। तो ये 3 उसके उच्चारण होते हैं एस के। तो उसमें पहला नियम क्या कहता है हमारा, जब शब्द के अंत में बी ई, जी, जी ई, जी जी, आई ई, ई एफ, वाई आदि आए तो इसमें बाद लगे एस का उच्चारण ज हो जाता है। इट मीन्स जब बी ई, जी, जी ई, डबल जी, आई ई एफ और वाई रहता है और उसके बाद में अगर एस आता है तो उसका उच्चारण, एस का उच्चारण ज होता है। जैसे देखिए आप, TRIBS, देखिए इसमें बी ई के बाद एस आया है तो ये हो जाएगा ट्राइब्स। ट्राइब्स मीन्स होता है जातियाँ। जैसे है BAGS, बैग्स। जैसे RUPEES, रूपीज। TOYS, ट्वाइस। देखिए वाई के बाद एस आया है तो ये ज का उच्चारण निकाल रहा है। जैसे RAYS, रेज। RAYS, वाई के बाद एस आया है इसलिए इसको रेज पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिए, BEGE, डबल जी, IEEF, वाई अगर रहता है और उसके बाद में अगर एस आता है तो उसकी ध्वनि हम ज के रूप में निकालते हैं। चलिए सेकंड देखिए, शब्द के अंत में FPKEGHTPETE आदि वर्ण हो तो उनके बाद लगे एस का उच्चारण स होता है। इट मीन्स FPKEGHTPETE अगर वर्ण है और उसके बाद एस है तो उसका उच्चारण स हो जाता है। जैसे देखिए ROOFS, यानी एफ के बाद एस है तो ये हो जाएगा रूप्स। उसके बाद देखिए जैसे KITES, ई के बाद TE के बाद जो है वह एस है इसलिए इसमें काइट्स मीन्स पतंगे। LIPS, पी के बाद एस है इसलिए ये लिप्स हो जाएगा। JOKES, यानी KE के बाद एस है इसलिए ये जोक्स हो जाएगा। यानी यहाँ पे एस जो है स का उच्चारण निकाल रहा है। चलिए थर्ड देखिए, शब्द में एस या डबल एस के बाद ION हो तो प्राय एस का उच्चारण स होता है, यानी सलजम वाला स। यानी एस हो या डबल एस हो के बाद अगर TION होता है तो उसका उच्चारण हम सलजम वाला स से करते हैं। जैसे ASIA, एशिया। जैसे AGGERESSION, एग्रेशन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डबल एस के बाद जो है ION है, डबल एस भी है, ION है। तो एस के बाद जो है वह ION ऐसे एग्रेशन हो गया ये। जैसे MANSION, मेंशन मीन्स महल होता है।
तो इसका आप जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही जो है ना आपका जो उच्चारण होगा वो सही सही होगा, इसलिए इसका आप बार बार रिवीजन करें, तभी ये आप इसको बोलने में अच्छी तरह से परिपक्व होंगे। टी के उच्चारण देखिए, टी की स्थिति के अनुसार उच्चारण होते हैं स यानी सलजम वाला, च, थ, द, यानी टी के उच्चारण चार दिए गए हैं, स सलजम वाला और च, थ, द। तो पहला इसमें देखते हैं, शब्द में टी के बाद आई ए, आई एफ, आई ओ आदि हो तो टी को स बोला जाता है, यानी सलजम वाला स बोला जाता है। यानी टी के बाद आई ए होगा, आई एफ होगा, आई ओ होगा, तो उस टी को हम स का उच्चारण बोलेंगे सलजम वाला। जैसे देखिए आई एन आई टी आई ए एल, तो इनिशियल है देखिए, तो इसमें आई ए के पहले जो है शब्द में टी के बाद, यानी टी के बाद इसमें आई ए आया है, ई एन आई टी आई ए एल, यानी टी के बाद आई ए आया है, तो इनिशियल होगा इसका। नहीं तो इंटेल हम ऐसे पढ़ लेते हैं लोग, तो इंटेल नहीं है, ये इनिशियल है। जैसे पी ओ आर टी आई ओ एन, देखिए टी के बाद आई ओ है, तो ये हो जाएगा पोर्शन। उसी तरह से देखिए पेशेंट, पी ए टी आई एन टी, पेशेंट। देखिए प्रमोशन, पी आर ओ एम ओ टी आई ओ एन, यानी अगर टी के बाद आई ए, आई एफ, आई ओ हो तो उसका उस टी का उच्चारण हम स के उच्चारण के रूप में करेंगे, सलजम स का। सेकंड है, यदि शब्द में एस के बाद टी आई ओ एन आए या टी के बाद यू आर आई आए तो टी का उच्चारण च होता है। यानी शब्द में एस के बाद टी आई ओ एन अगर आए या टी के बाद यू आर ई आए तो टी का उच्चारण च होता है। जैसे क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, क्वेश्चंस, देखिए इसमें टी आई ओ एन आया है, टी आई ओ एन आया है तो क्वेश्चंस हो गया। उसी तरह से एन ए टी यू आर ई, इसमें यू आर ई आया है टी के बाद, तो ये हो जाएगा नेचर यानी प्रकृति। उस तरह सी आर ई ए टी यू आर ई, क्रीचर। जैसे के सी ए पी टी यू आर ई, कैप्चर, देखिए इसमें टी के बाद यू आर ई आया है, तो ये च का उच्चारण हो जाएगा। थर्ड है, यदि शब्द में टी के बाद एच आए तो कभी कभी थ की ध्वनि होती है, तो कई बार द की भी होती है। यानी टी एच मीन्स थ भी होता है और टी एच मीन्स द भी होता है, लेकिन ये अपने हिसाब से करते हैं, इसका कोई खास वो मतलब फॉर्मूला नहीं है, कोई नियम नहीं है, बट इसको हम बोल करके कर सकते हैं। जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितना हम इसको रिवीजन करेंगे उतना ही ये जो है इसका उच्चारण हम सही सही करेंगे। जैसे टी एच आई सी के, थिक, थिक मीन्स मोटा, तो देखिए इसमें टी एच आया है तो थ का उच्चारण हो रहा है। जैसे टी एच ई आर ई, देखिए देयर, टी एच ई आर ई देयर, यहाँ पे द का उच्चारण आ रहा है। जैसे टी एच ई एन देन, टी एच आर ई ए डी थ्रेड, इसमें थ का उच्चारण आ रहा है। फोर्थ है, कई बार टी एच हिंदी का अक्षर ट की ध्वनि देता है। जैसे टी ए एम ई एस, टैम्स, मतलब एक नदी का नाम है। जैसे टी एच ओ एम एस, टॉम, टॉम्स एक नाम है, व्यक्ति का नाम है। हम लोग इसको थॉम्स पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लोग टी एच ओ एम एस का थॉम्स बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में टॉम्स है। देखिए जो भी हम पढ़े हैं उसमें से एक चीज़ याद करने वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है दी को कई लोग द बोलते हैं, देखते हैं ना, तो द और दी बोलने के तरीके हैं, उसके नियम हैं, उस हिसाब से द और दी दोनों सही है, तो उन नियम के हिसाब से द और दी बोला जा सकता है। तो आमतौर पर स्वर से शुरू होने वाले शब्द से पहले दी बोला जाता है, यानी जो स्वर से शुरू होते हैं, जैसे एग है तो उसको हम दी एग पढ़ेंगे। जैसे आंसर है तो दी आंसर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आंसर में ए आ रहा है जो स्वर है, यानी वॉवेल है, तो ये वॉवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए इसमें टी एच ई को दी बोलेंगे। लेकिन अगर व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द है तो उनको हम द बोलते हैं। जैसे कैट, सी ए टी, सी जो है वो कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो इसको हम दी कैट नहीं बोल करके द कैट बोलेंगे। जैसे द रैट,
RAT, आर जो है वह कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसको बोलने में हम दी नहीं बोलेंगे, द रैट बोलेंगे। तो ये दी और द का यूज जो है वह समानतः बहुत लोग करते हैं। कभी आप लोग बोलते हैं सर आपने तो दी बोला था अभी द बोल रहे हैं, तो ये दोनों में अंतर है। यानी वावेल के साथ जो है वह द का उपयोग करते हैं, यानी इसको द का उच्चारण बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट के साथ जो है, व्यंजन के साथ जो है, दी उसको बोलते हैं। सो आज के दिन के लिए इतना ही है। अभी आप जो है इसका रिवीजन करें, बार बार इसको लिखें, इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको देखिए ध्यान से आप, और उनका उच्चारण कीजिए, और घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने मम्मी पापा का कहना मानें। थैंक्स फॉर वाचिंग।